रियल जूस पिया है? रियल रियल ड्रिंक्स, रियल, ट्रॉपिकाना। यस यस ओके, यस सर। सपोज आपको मैंगो जूस मैं पिलाऊंगा, तो आई एम ऑफरिंग यू रियल, ट्रॉपिकाना या माजा, आप कौन सा पियेंगे? माजा। माजा। बताइए। माजा। माजा। रियल, माजा। ट्रॉपिकाना ना माजा? माजा। क्यों भाई? ट्रॉपिकाना महंगा है, 15-20 रुपए का है वो, माजा तो 10 सर रुपए का है। माजा सबसे ज्यादा टेस्टी होता है कंपेयर टू वो दोनों। एक्चुअली डू यू नो वाई? कभी आपने सोचा है उसका मैंने कारण जानने के लिए कि पता वाई, नहीं, कुछ केमिकल मिलाते होंगे वाई जिसके वजह से वो ज्यादा वाई वी टेस्टी होता है। लाइक माजा एंड वाई वी डोंट लाइक अदर्स? सुनिए, एक्चुअली सपोज ये ग्लास ऑफ जूस है, ठीक है? अब इस ग्लास ऑफ जूस में हमने क्या किया? वी हैव filled it with maza. Okay, now actually in maza there is no mango, है कि नहीं? उसमें कोई मैंगो नहीं होता है। ओके, ओनली एसेंस एंड क्या, कलर। समझ रहे हो? मतलब इसमें कोई एक्चुअल मैंने मैंगो फैंगो नहीं होता है, इसीलिए वो बढ़िया अच्छा लगता है। बट एसेंस क्या होता है? एसेंस मतलब जो आपका मैंगो स्मेल देगा, मैंगो टेस्ट देगा, एंड कलर जो आपको दिखेगा मैंगो मैंगो जैसा। ओके, मतलब ये एसेंस भी मैंगो से नहीं आता? नहीं, देयर इज नो मैंगो देयर। एसेंस इज ए केमिकल, वो फैक्ट्री में बनता है। समझ रहे हो? तो इसलिए मैंगो इज वेरी वेरी टेस्टी। बट जो ट्रॉपिकाना वोपिकाना क्या होता है, उसमें मैंगो पल्प होता है। समझ रहे हो? सो इट हैज मैंगो पल्प। फाइन। तो ये जो मैंगो पल्प है, मैंगो पल्प का मतलब जानते हो कि नहीं? उसमें आम है एक्चुअली, so there is मैंगो पल्प। बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें जो पल्प होता है उसमें फाइबर वाइबर होगा कि नहीं? जैसे हम लोग आम घर में खाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा फाइबर लगता है। सो दैट फाइबर इज व्हाट? बोलिए। सो दैट फाइबर इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज फाइबर होता है उसमें। फाइन। नाउ सेल्यूलोज फाइबर्स, तो इसीलिए व्हाट द कंपनी डज, इट एड्स सेल्यूलेज एंजाइम। ठीक है? तो वो सेल्यूलोज को हजम करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम डालता है। इसीलिए सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड। बट सेल्यूलेज जब डालोगे तो वो फिर टूट के क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है? इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज होता है, मीठा होता है, इसीलिए उसका एक अजीब सा टेस्ट आएगा। अगर आप रियल या ट्रॉपिकाना पियोगे ना, आपको वो अनरियल लगेगा, ऐसा लगेगा नहीं कोई आम का जूस है। समझ रहे हो? बट एक्चुअली वो पल्पी जूस होता है। अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाई इट इज कॉस्टली आल्सो। फाइन। तो एंड सो ऑन। ठीक है? तो इसलिए यहां हमने क्या किया? वी आर यूजिंग सेल्यूलेज, वी आर यूजिंग एंजाइम्स, एंड इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए ये एंजाइम बनाने के लिए कभी कभी हमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया चाहिए होता है। समझ रहे हो? तो इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, अभी सपोज इंसुलिन चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन डालेंगे एंड बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करेंगे कि वो इंसुलिन बनाए। ठीक है? फिर उसको हम ले लेंगे। Understood? So that is called the industrial application of microbes. तो इस तरह से बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, आपका क्लास 12th में हम पढ़ेंगे।
biotechnology, something we will read. Okay, so like that. उसके बाद ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स. ओके, तो ब्रायोफाइट्स आर प्रिमिटिव प्लांट्स. नाउ ये एक बढ़िया कंसेप्ट है, कार्सिनोलॉजी. तो कार्सिनस का मतलब होता है क्या? क्रैब. तो समझ रहे हो, इसलिए कार्सिनोलॉजी इसको हम लोग लिखते हैं क्या? स्टडी ऑफ क्रैब्स. एक्चुअली बुक में लिखा होगा क्या? कैंसर. तो स्टडी ऑफ कैंसर. तो एक्चुअली जूलॉजी में कैंसर का नाम क्या होता है? क्रैब का नाम कैंसर होता है. ओके, तो जूलॉजिकल नेम ऑफ क्रैब, दिस इज जूलॉजिकल नेम ऑफ क्रैब. तो समझ रहे हो, तो इसलिए कार्सिनोलॉजी जनरली डज नॉट रेफर टू कैंसर डिजीज. तो उसको हम क्या लॉजी बोलते हैं? कैन यू गेस? ये वेरी इंपॉर्टेंट इजी टर्म है, आप लोग वेरी कॉमनली यूज टर्म है. ऑन्कोलॉजी. यस. सो कैंसर डिजीज के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी. ओके, तो इसलिए बुक्स में लिखा होता है कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, और उस कैंसर का मतलब बीमारी कैंसर नहीं, उस कैंसर का मतलब है केकड़ा. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? यस. तो इसलिए कभी कभी टीचर्स में भी ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत टीचर उसको कैंसर डिजीज पढ़ा देते हैं. भाई डिजीज के लिए तो हमारे पास एक ऑलरेडी वर्ड है, तो हम का एक और वर्ड लेंगे. ठीक है, तो इसलिए अगर आप देखोगे हॉस्पिटल्स में वो ऑन्कोलॉजी वार्ड लिखा होता है, कार्सिनोलॉजी वार्ड नहीं लिखा होता है. ओके, कोई शक? नाउ नो सर. कार्डियक, कार्डियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ हार्ट एंड रिलेटेड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी मतलब डिजीज. तो नाम कहां से पढ़ा? कार्डिया रेफर्स टू हार्ट. ओके, नाउ कार्डिया रेफर्स टू हार्ट. अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये एक मेडिकल प्रोफेशन है, तो ये याद रख लेना, दिस इज ए मेडिकल प्रोफेशन. अंडरस्टूड? तो ये मेडिकल प्रोफेशन होता है. चलिए, अब कार्डिया यूज करके कुछ शब्द बता सकते हो? कार्डियोस्कोपी. कार्डियोलॉजिस्ट. कार्डियोलॉजिस्ट तो इजी हो गया यार. कार्डियोग्राफी. कार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी उसका तो रिलेटेड, कार्डियोस्कोपी. सुनो, कार्डियोग्राफी का एक रिलेटेड वर्ड आप पढ़ते हो, क्या है बताओ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट है उसको पढ़ना, तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. अंडरस्टूड? चलिए, तो इस तरह से और कुछ वर्ड बताइए, वे बहुत कॉमन वर्ड है. कार्डियोस्कोपी. सुनो, अब मैं बता रहा हूं, कार्डियोमेगाली, उसका मीनिंग बताओ. एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट. वेरी गुड, क्योंकि कार्डिया मतलब हार्ट, मेगा मतलब बड़ा. तो अगर हार्ट बड़ा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगाली. अब सपोज मैं बोलूं कि डेक्स्ट्रोकार्डिया. रिड्यूस्ड हार्ट. डेक्स्ट्रोकार्डिया, सोचो आराम से ना, राइट साइड ऑफ हार्ट. सोचिए 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 सोचिए. राइट साइड ऑफ हार्ट. सर और एक बार बताइए. डेक्स्ट्रोकार्डिया. सर सेगमेंट ऑफ द हार्ट टू द राइट साइड. यस, क्योंकि हार्ट एक्चुअली कहाँ होता है? लेफ्ट में.
जनरली हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, बट अगर किसी का वो राइट में मिला तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया। आर यू एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट और नॉट? ना इट इज बोरिंग? बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ, Yes. हाँ या Yes, ना sir. तो बोल दो। यस सर। चलिए, उसी तरह से अब देखो, ये सब डिजीजेस हैं जो कल हम लोग पढ़ेंगे। तो देख रहे हो, अभी आप खुद ये नाम ढूंढ के निकाल सकते हो। ओके, उसी तरह से ब्रैडीकार्डिया। कैन यू टेल मी? ये टैकीकार्डिया बोल दो, टैकीकार्डिया। तो टैकिस का मतलब होता है फास्टर। तो देन व्हाट इज टैकीकार्डिया? फास्ट हार्ट बीट। फास्ट हार्ट बीट। तो अगर आपका हार्ट बीट मोर देन 780 है तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो ना सर उससे कुछ प्रॉब्लम होता है? ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ होगा ना। चलिए, अब ब्रैडीकार्डिया क्या होगा? उसका ऑपोजिट। स्लोअर हार्ट। स्लोअर हार्ट। Lower. समझ रहे हो? अब देखो, हमने टैकी यूज किया, अब टैकी यूज करके एक शब्द बनाता हूं, टैकीपनिया। कैन यू टेल द मीनिंग? पनिया मतलब क्या होता है? कैन यू गेस? पनिया इज रैपिड ब्रीदिंग। यस। रैपिड ब्रीदिंग। तो टैकीपनिया क्या हो जाएगा? रैपिड ब्रीदिंग। एंड उसी तरह ब्रैडीपनिया, स्लोअर ब्रीदिंग देन slower नॉर्मल। breathing. So now in corona, what symptoms you are seeing? टैकीपनिया। तो देख रहे हो? तो अभी अगर आप थोड़ा सा जेजे सर से पढ़ लोगे तो आप टर्मिनोलॉजी समझने भी लगोगे। तो इसलिए वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोरोना इज टैकीपनिया। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रीदिंग फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको एयर मिलता नहीं है। फाइन एंड सो ऑन। चलिए, तो ओके, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो, एरेक्नोडैक्टिली। ओके, ये एक वर्ड है, बताओ। एरेक्नोडैक्टिली क्या होगा? बताओ। Very easy, you can use the words, try to join words. Arachno हमने क्या पढ़ा था? Spiders. स्पाइडर। डैक्टिली किसको बोलते हैं हम लोग? फिंगर्स। सर Fingers. लंबे और पतले फिंगर्स। Bas. If a person has long and thin fingers. So have you seen some अजीब सा प्रॉब्लम इन बास्केटबॉल प्लेयर्स? आप देखोगे बहुत सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स वो बॉल को पकड़ लेते हैं अपने हाथ में, एक हाथ में। Why? सर लंबे। That's a long. They have very Hands. long fingers, and you know, this is a what? Symptom of Marfan syndrome, which is very common in players. तो समझ रहे हो? तो देख रहे हो? तो जब आप मार्फैन सिंड्रोम पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे कि पर्सन को एरेक्नोडैक्टिली हो जाता है। अब जिसको, जो नॉन जेजे स्टूडेंट है, वो क्या समझेगा एरेक्नोडैक्टिली? आया समझ? तो अगर आप जेजे स्टूडेंट हो तो आप क्या समझे? लॉन्ग एंड थिन फिंगर। समझ में आया? और हेक्साडैक्टिली क्या होगा? बोलो। Finger. 6 fingers. अभी अभी रिसेंटली एक बंदा फेमस है 6 फिंगर वाला। ऋतिक रोशन। वो तो बूढ़ा है, अभी रिसेंटली। कौन से फील्ड में? बोलो, गरिमा विल टेल। बोलो। पवनदीप राजन, इंडियन आइडल वाला, तो वो फेमस है कि नहीं? तो उसका भी ऋतिक रोशन जैसे 6 उंगलियां हैं। ठीक है?
चलिए, सिंडैक्टिली, वो फिंगर्स का जॉइंट होना। नहीं, माने सारे फिंगर्स फ्यूज होना, माने आपका हाथ एक पाम जैसा दिखेगा, मीन्स आपके जो फिंगर्स है वो अलग अलग नहीं होगा। देख रहे हो? तो अंडरस्टूड ना। उसी तरह ब्रैकिडैक्टिली, छोटे छोटे फिंगर्स। ओके, टैकीडैक्टिली, बोलिए, लंबे लंबे फिंगर्स। लंबे। तो देख रहे हो? सो दैट इज व्हाई यू सी वी आर प्लेइंग, वी आर नॉट रीडिंग, वी आर तो प्लेइंग सर विथ। हाँ बोलो। सर ट्रैकी और आरकनो के बीच का डिफरेंस क्या रह गया? किसका? ट्रैकीडैक्टिली और आरकनोडैक्टिली, वो भी तो लंबे लंबे। एराक्नोडैक्टिली, अगर आप, सैम ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है, लॉन्ग एंड वेरी थिन, बट टैकी में लॉन्ग होगा, थिन नहीं होगा। ओके, वो उसने बहुत अच्छा बोला एक्चुअली सैम ने। चलिए, तो अब हम लोग आ जाएंगे कार्टिलेज, इसलिए हर चीज पे हम कोई ना कोई नया वर्ड जोड़ देंगे। तो स्टडी ऑफ कार्टिलेज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक्चुअली कॉन्ड्रोस। ओके, कॉन्ड्रोस का मतलब होता है क्या? कार्टिलेज। अंडरस्टूड? तो कॉन्ड्रोस मींस कार्टिलेज। फाइन, तो इसलिए व्हाट इज द स्टडी ऑफ कार्टिलेज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी। आप बताइए मेरे को, पेन इन कार्टिलेज। कॉन्ड्रल्जिया। Chondralgia. वेरी गुड। अब रिमूवल ऑफ सम कार्टिलेज, कॉन्ड्रेक्टोमी। कॉन्ड्रेक्टोमी। अराउंड द कार्टिलेज, अरे जो कार्टिलेज का आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? पेरी, पेरिकॉन्ड्रियम। तो समझ रहे हो? पेरी मतलब अराउंड, कॉन्ड्रियस मतलब कार्टिलेज। तो समझ रहे हो? तो जब हमने टिश्यू पढ़ा था कार्टिलेज, तो कार्टिलेज को कवर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। बोन के कवर को हम क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। हार्ट के कवर को हम क्या बोलते हैं? Pericardium. पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। समझ में आया? मसल के कवर को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। तो समझ रहे हो? तो इस तरह से हम नए नए वर्ड बनाएंगे। ओके, चलो, उसके बाद है क्रोमैटोलॉजी। दिस इज कॉल्ड स्टडी ऑफ पिगमेंट्स। तो इसका मतलब ये किस शब्द से बना है? क्रोमा मतलब कलर। ओके, तो क्रोमा स्टैंड्स फॉर कलर। तो अब हम क्रोमा यूज करके कुछ बना सकते हैं क्या? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी। तो क्या बोलेंगे उसको? तो वी कैन यूज दैट यूजिंग कलर्स टू ड्रॉ समथिंग। ओके, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कुछ प्रोटीन्स है या अमीनो एसिड्स, ओके, बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ पिगमेंटेशन। ओके, तो कलरिंग यूज करके हम उसको पहचानते हैं। और कुछ बोलिए। क्रोमोप्लास्ट। हाँ, क्रोमोप्लास्ट, वेरी गुड। तो व्हाट आर क्रोमोप्लास्ट? कलर्ड प्लास्टिड्स, है कि नहीं? इसी तरह से आप लोग अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। नाउ निडोलॉजी, CNIDOLOGY। सो निडोलॉजी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ निडारिया या मलस्क्स। तो एक्चुअली निडे का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल्स। So you know that these animals have what? Stinging cells. So that is why they are called nidaria. And उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? निडोलॉजी। You remember or not? चलिए, Yes, sir. conchology. This is called study of
shells. Now conch का मतलब होता है शेल, समझ रहे हो? तो अगर आप आपके घर में शंख है, शंख, sir. तो शंख को ग्रीक में क्या बोलते हैं? कॉन्च. ओके, तो शंख को ग्रीक भाषा रे कुआ जाए कॉन्च. तो इसलिए स्टडी ऑफ शेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्कोलॉजी. ओके, चलिए उसके बाद है कॉप्रोलॉजी. तो ये आपका सबसे टेस्टी फूड है, दैट स्टडी ऑफ फीसेस या लैट्रिन. ओके, चलिए तो इसका मतलब क्या है? तो इसलिए कॉप्रोस का मतलब क्या है? दैट इज फीसेस. ठीक है, तो कैन यू यूज ए वर्ड, कैन यू मेक ए वर्ड यूजिंग कॉप्रो? कॉप्रोफेजी. कॉप्रोफेजी मतलब ईटिंग ऑन फेसेस. यस, ईटिंग द लैट्रिन, है कि नहीं? उसको कॉप्रोफेजी बोलते हैं ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैटोलॉजी. क्यों इसको स्कैटोलॉजी बोलते हैं? बिकॉज इन because scatol, okay, is a compound that gives smell to the झाड़ा. समझ रहे हो? तो आपका जो, जैसे जनरली लोग क्या सोचते हैं कि उसका जो टट्टी है वो परफ्यूम जैसा होता है, बट दूसरे जो है वो साड़ा गू खा के भागने आ गए, है कि नहीं? तो ये एक्चुअली घर में आपको पता जनरली नहीं चलता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कोई लैट्रिन नहीं जाता है. सपोज सुपर स्कूल आप जा रहे हो सुबह सुबह, एंड डैडी का भी ऑफिस है, मम्मी का भी ऑफिस है, तो जनरली व्हाट हैपेंस? तो एवरीबॉडी इज इन ए हरी कि किसी ना किसी तरह से क्या किया जाए कि बाथरूम करके आ जाए. तो उस समय अगर आप ध्यान दोगे कि अगर आपके पहले कोई गया है तो मन क्या करता है उसके अंदर जाके? समझ आया कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. ओके, तो इसीलिए ये सब आप समझेंगे. ओके, तो स्कैटोल इज ए कन्वर्जन प्रोडक्ट ऑफ आपका क्या? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड. ओके, अगर आपका अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन है खाने में, उसको कन्वर्ट करने से स्कैटोल बनता है, एंड स्कैटोल वो टट्टी वाला स्मेल देता है. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्कैटोलॉजी. कोई शक? बताइए, एनी शक? नो सर. हाँ चलो, जल्दी जल्दी बोलो ना, इतना लेट क्यों हो रहे? चलिए, इसका मतलब ये है कि अगर स्मेल नहीं आएगा तो ट्रिप्टोफैन की कमी है बॉडी में. हाँ, वो ट्रिप्टोफैन की कमी है, बट ऐसा कभी होता थोड़ी है कि आपका स्मेल ना हो. समझ रहे हो? क्योंकि जनरली विद आवर डाइट, नॉट ओनली ट्रिप्टोफैन, सुनो, एक्चुअली वो दूसरे चीजें से भी स्कैटोल बन सकता है. मैंने आपको एक मेन इंग्रेडिएंट बताया है. ओके, तो जनरली ट्रिप्टोफैन इज मोस्ट एसेंशियल अमीनो एसिड. तो इसलिए अगर आप ट्रिप्टोफैन नहीं खाओगे ना तो प्रोटीन डेफिशिएंसी दिखाएगा रे बाबा. तो इसलिए जनरली डाइट में ट्रिप्टोफैन होता ही होता है. वेरी रेयर पीपल हैव ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी. ओके, जैसे अमेरिका में क्या है, वो लोग सिर्फ कॉर्न खाते हैं, तो दे ओनली ईट कॉर्न. तो इसलिए उनको क्या हो जाता है? उनको ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी हो जाता है. ओके, चलिए, सो थक गए आज के लिए, तो इसलिए आराम से आप जाकर रेस्ट कीजिए. सो आई विल सेंड यू द पीडीएफ इमीडिएटली, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं. एंड अगले बार जब मैं रूट वर्ड्स लिखूं ना, तो आप डायरेक्टली उसी में लिख देना एंड अल्टीमेटली पेस्ट कर देना कॉपी में. कोई शक? यू डोंट